अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज हमारे तजवीद के कोर्स की 24वीं क्लास है, 24th क्लास है। और आज हम जो है वो पढ़ेंगे लाम का बयान और मद्दात के बारे में। ठीक है, तो Subscribe. हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। तो आज जो हमने पढ़ना है वो है लाम का बयान। ठीक है, उसमें मैंने पिछले सबक में थोड़ा सा रिव्यू तो दे दिया था, लेकिन इस सबक में हम थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, तो अल्लाह के नाम में अगर अल्लाह के का जो नाम है, ठीक है, उससे पहले अगर जबर या पेश हो तो हम उसको पुर या मोटा पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे ये हम फर्स्ट नाम ले लेते हैं, अल्लाह। ठीक है, ये अल्लाह है। ठीक है, ये हम ले लेते हैं अल्लाह। अब इसमें लाम से पहले जो है वो अ, जबर है। ठीक है, तो हम इसको क्या मोटा पढ़ेंगे, अल्लाह पढ़ेंगे। ठीक है, मोटा पढ़ने का मतलब है कि लाम को जो हम ला पढ़ते हैं वो ला नहीं होगा, लॉ होगा। ठीक, ओके। तो अब नाम से पहले जबर है, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, अल्लाह। ठीक है, उसके बाद नाम से पहले ही जबर है ताकि ऊपर, तो फिर हम इसको सेम उसी तरह अदा करेंगे, तल्लाहि, मिनल्लाहि। हिज्जे करना आप लोगों को मैंने सिखाए हैं। ठीक है, हिज्जे करें और मेरे साथ साथ पढ़ें, मिनल्लाहि, रसूलुल्लाहि, ज़ालिकुमुल्लाहु, ज़ालिकुमुल्लाहु, खलक़ल्लाहु। तो लाम से पहले जिस तरह यहाँ पर कॉफ के ऊपर जो है वो जबर है, तो इसमें हमने लाम को मोटा पढ़ा है। ठीक है, खलक़ल्लाहु, अअबुदुल्लाह, अअबुदुल्लाह, हस्बी अल्लाह। ठीक है, अब ये जो दो लफ्ज रह गए ये अब आप लोग खुद से पढ़ेंगे, हिज्जे करेंगे और खुद से पढ़ेंगे। अगर समझ में ना आ जाए आए तो फिर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाहु, तल्लाहि, मिनल्लाहि, रसूलुल्लाहि, ज़ालिकुमुल्लाहु, खलक़ल्लाहु, अअबुदुल्लाह, हस्बी अल्लाह। ठीक हो गया, ओके। नेक्स्ट पर जाते हैं। अब अल्लाह और अल्लाहुम्मा में वो मकाम जहाँ पर जो है वो लाम को हम बारीक पढ़ते हैं, वो कब होता है, जब लाम से पहले जेर हो। ठीक है, जैसा यहाँ पे है, बिल्लाही हम पढ़ेंगे। ठीक है, बिल्लाही, ला को ला ही पढ़ते हैं। ठीक है, जब क्योंकि लाम हमेशा बारीक इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो अगर सिर्फ उस शर्त में ही लाम मोटा होगा जब अल्लाह या अल्लाहुम्मा में जो है वो लाम से पहले जबर या पेश हो। ठीक है, सॉरी, बिल्लाहि, आऊज़ु बिल्लाहि, बिस्मिल्लाहि, सबीलिल्लाहि, कुलिल्लाहु, कुलिल्लाहु, दूनिल्लाहि, अम्रिल्लाहि, कुलिल्लाहुम्मा। ठीक है, वैसे तो इजी से है, जहाँ से नहीं समझ में आएगी वहां से आप लोग हिचे कर लें। ठीक है, इसमें जो तीसरी पॉइंट है वो ये है कि इसके अलावा जितने भी लाम हैं वो सब के सब बारीक पढ़े जाएंगे। ठीक है, इनके अलावा जितने भी लाम हैं वो सब बारीक पढ़े जाएंगे। जैसे कि ये है युदिल्लु, युदिल्लु, इसमें हमने इसको मोटा नहीं करना। ठीक, उसके बाद हिल्लुन, हिल्लुन। ठीक है, उसके बाद तजल्ला, तजल्ला करके इसको मोटा नहीं करना है। ठीक है, तजल्ला, तवल्ला, तवल्ला, फसल्ली, 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 सल्लू, सल्लू, युसल्लूना,
युसल्लून लिलमुसल्लीन लिलमुसल्लीन लिलमुसल्लीन। ठीक है, पढ़ाने का यही मकसद है कि अल्लाह और अल्लाहुम्मा के अलावा जितने भी लाम हैं वो सब बारीक पढ़े जाएंगे। और अल्लाह और अल्लाहुम्मा में अगर हा पर जो है वो जबर और पेश आ जाए तो लाम मोटा पढ़ते हैं, और अगर जेर आ जाए तो बारीक पढ़ते हैं। ठीक है, जो दूसरी चीज आज हमने पढ़नी है बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज है, और वो है मद। ठीक है, आप लोग अगर उर्दू जानते हैं तो आप लोग ने देखा होगा अलिफ मदा हम लोग लिखते हैं। ठीक है, ये जो मद है ये वहीं से ली गई है। अ, ये जो मद है ये कुरान पाक में बहुत जगह पर इस्तेमाल हुई है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुई है। ठीक है, और इसकी 3 किस्में हैं। है मद ही, लेकिन कब कहाँ कैसे पढ़नी है वो मैं आज आपको बताऊंगी। ठीक है, जब मद के बाद जो है वो हमजा इसी कलमे में हो। ठीक है, एक कलमा है, एक वर्ड है, उसमें मद के बाद जो है वो हमजा है। ठीक है, तो उसको हम मद वाजिब कहते हैं। ठीक, और इसको हमने कितने लंबा खींचना है। मद के मायने होते हैं खींचना, लंबा करना, इसको देर तक पढ़ना। ठीक है, तो जैसे हमने पीछे पढ़े थे हरूफे मतात। ठीक है, उसी तरह से ये भी है, लेकिन वो सिर्फ एक अलिफ के बराबर होते थे, इनको हम 3 से 4 अलिफ के बराबर खींचते हैं। ठीक है, जा आ। ठीक है, अब आप 4 फिंगर्स खोलेंगे और उसको जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से हम बंद करेंगे। ठीक है, जा आ, जा आ। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वर्ड जी आ। जी आ। ओके, ये जो अलिफ के ऊपर एक छोटा सा आपको सर्कल नजर आ रहा है, ठीक है, ये जायद अलिफ होता है। अक्सर औकात कुरान में इस्तेमाल होता है। बहुत ही ये इसलिए डाला जाता है कि ये जो अलिफ है ये जायद है, हम इसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ये जायद अलिफ की निशानी होती है, तो हमने इसको अलिफ को नहीं पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, जी आ। ओके, सू उन, 4 अलिफ के बराबर खींचे। सू उन, सू उन, औलिया, औलिया, औलिया। ठीक है, ये 4 वर्ड्स मैंने आपको पढ़ा दिए। नेक्स्ट जो 4 ये वर्ड्स हैं ये आपके होमवर्क ऑफ कोर्स, क्योंकि बगैर होमवर्क के तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, और आप लोगों को जो है वो ऑफ कोर्स पढ़ना भी पड़ेगा, क्योंकि अब हम इंशाल्लाह 1 से 2 लेक्चर के बाद हम कुरान पाक की तरफ जाने वाले हैं, तो हमें ये सब कुछ तो ऑब्वियसली आना चाहिए। ठीक है, ओके, हरूफे मद्दा के बाद अगर हमजा हो दूसरे कलमे में, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या बात की थी कि उसी कलमे में हमजा हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर दूसरा कलमा कोई दूसरा वर्ड शुरू हो गया और उसमें जो पहला हर्फ है वो हमजा है, मतलब वो जो वर्ड है वो हमजा से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो तब जो है वो हम जो मद है उसको हम मद जायज कहेंगे। ठीक है, जैसे कि ये है माँ एक लफ्ज और असाबा एक लफ्ज। ठीक है, तो जो दूसरा हर्फ है उसमें हमजा पहले था, और हमने जो पिछला हर्फ था उसमें अलिफ के ऊपर जो मद थी उसको हम क्या कहेंगे, मद जायज। ठीक है, तो हमने इसको 3 अलिफ के बराबर खींचना है। इसको हमने 4 अलिफ के बराबर खींचा था, इसको हमने 3 अलिफ के बराबर खींचना है। मा असाबा, मा अस्वाबा, मा अस्वाबा। अब इसी तरह आप लोग 3 फिंगर्स खोलेंगे और उनको बंद करेंगे। मा असाबा, मा अस्वाबा। qalu अतजअलु, qalu
अतजअलु क़ालू अतजअलु बनी आदमा। 3 अलिफ के बराबर हमने इसे खींचा। अब आप इन दोनों मद में जो है वो फर्क भी देखें। ये जो मद है उसकी क्या शेप है और जो ये मद है उसकी क्या शेप है। ठीक है, बनी आदमा, बनी आदमा क़ालू आमन्ना। नून पे हमने कहा था ना कि हम इसको थोड़ा सा गुन्ना करके पढ़ते हैं। ठीक है, क़ालू आमन्ना, क़ालू आमन्ना। ओके, नेक्स्ट जो कायदा है वो क्या है कि हरूफ मदा के बाद अगर कलमा तशदीद आ जाए, ठीक है, हरूफे जो मदा हैं उनके बाद अगर तशदीद आ जाए तो उस मद की जो मिकदार है वो 5 अलिफ के बराबर होती है। ठीक है, तो देखें अब यहाँ हरफे मदा है और उसके बाद जो है वो क्या आ गया, बा, और उस पर क्या है, तशदीद। ठीक, दाबतन। अब हम इसको कितना खींचेंगे, 5 अलिफ के बराबर। आप अपनी 5 फिंगर्स खोलेंगे और उनको बंद करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता करना है। ठीक है, दाबतन, दाबतन। ओके, दोलन, दोलन, दोलन। अक्सर औकात जो है वो हरूफे ये जो मदा है उसके बाद जो भी तशदीद वाला हर्फ होता है ना, हम उसको भी थोड़ा खींच कर पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। हम यहाँ पर ये नहीं पढ़ेंगे द बातन, ठीक है, द बतन। यहाँ पर भी ऐसी है दोलन, जानून, जानून। ठीक है, मुदारिन, मुदारिन, मुदारिन। ओके, जो नेक्स्ट 4 लाइन वर्ड्स हैं वो आप लोग खुद से पढ़ेंगे। ठीक है, ये वाले 4 वर्ड्स, इनकी थोड़ी हिज्जे भी आप लोगों को मुश्किल लग सकती है, लेकिन ये आपको खुद से पढ़ना है। ठीक है, और जिसको नहीं समझ आएगा तो वो आ सकता है हमारे इंस्टाग्राम के पेज पर। ठीक है, और हमसे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। आपको एज सुन एज पॉसिबल आपको आंसर किया जाएगा। ठीक, तो ये आज हमने 2 चीजें पढ़ ली हैं माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। लाम का बयान पढ़ा है और मद का बयान पढ़ा है, मिद्दात पढ़ी है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो हम हरूफ मक्तात पढ़ेंगे, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कोई भी ऑफ नहीं लेगा, और सबने जो है वो क्लास में आना है। ठीक है, ओके, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।